प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच एग्जाम हिस्ट्री चैनल से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है बीए फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, अभी हाल ही में वार्षिक परीक्षाएं जो हुई हैं प्राइवेट का, उसका पेपर देखेंगे। और ये पेपर जो है हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का है। जैसा आप शीर्षक ही देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ यूरोप लिखा हुआ है। और यह पेपर का टाइमिंग जो है 14 मतलब ड्यूरेशन देखें तो 1453 से 1789 है। यही पेपर आप लोगों का बीए फोर्थ सेमेस्टर में एज इट इज़ है। इसको आप लोग पढ़िए, इसके आंसर को बार बार देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, है ना। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के पेपर का सही आंसर रीड करने का, सही आंसर जानने का प्रयास करते हैं, है ना। आप देख सकते हो बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्रेज ऑफ फॉली। क्या लिखा है? द फ्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी थी? तो ज्विंगली, लूथर, इरास्मस और डिदरो। आपको पता है ना द फ्रेज ऑफ फॉली, हमने आपको पढ़ा है। किसने लिखा है? इरास्मस ने लिखा है। तो आप इरास्मस को ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए लूथर के समर्थक कहे गए थे। आपको पता है ना लूथर क्या चाहता था? कैथोलिक धर्म में सुधार करना चाहता था। तो कार्डिनल, तो लुईस ओलामे का वित्त मंत्री, ये सब तो मोनोलिथ, ये कैथोलिक, ये सब तो होगा ही नहीं। सीधे सीधे क्या आंसर होगा? प्रोटेस्टेंट होगा। लूथर के समर्थक क्या कहे जाते थे? प्रोटेस्टेंट कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला था? है ना। विकल्प ए बी सी डी को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? 1618 से 1648 ईस्वी तक 30 वर्षीय युद्ध चला था। और यह धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में ही एक दौर था, 30 वर्षीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 वर्षीय युद्ध कहाँ से शुरू हुई थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बोहेमिया। सही आंसर है बोहेमिया। यहीं से 30 वर्षीय युद्ध को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? बोहेमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? विकल्प जॉन विक्लिफ, लूथर, मैगलन और कोलंबस। तो मैगलन कोलंबस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लूथर और जॉन विक्लिफ से आप आइएगा, सीधे सीधे आपको आंसर पता होना चाहिए। जॉन विक्लिफ को घोरकालीन धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। ये देखिए आपको पढ़ाए हैं हम, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस आविष्कार के साथ हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। यहाँ पे दिया भाप का इंजन, टेलीफोन, टेलीविज़न और हवाई जहाज़। देखिए हवाई जहाज़, टेलीविज़न और टेलीफोन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? भाप के इंजन से हुई थी। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था और इसका प्रयोग किसने किया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आंक्सबर्ग की संधि किस वर्ष हुई थी? 1555, 1556, 1545, 1550, 1590। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? 1555 में आंक्सबर्ग की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा कैथोलिक धर्म में परिवर्तन किया गया और प्रोटेस्टेंट धर्म को क्या किया गया? मान्यता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? आपको पता है ना औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? वीडियो भी पड़ा हुआ है, वीडियो में आप आंसर को देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कशन की गई है। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और स्पेन। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए औद्योगिक क्रांति का मानव जीवन के किस क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा? ध्यान से देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का मानव जीवन के किस क्षेत्र पर न्यूनतम मतलब सबसे कम प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिक क्रांति क्या है? उद्योगों के द्वारा क्रांति हो रहा है, उत्पादन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। देखो राजनीतिक क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा, सामाजिक क्षेत्र में भी होगा, आर्थिक, लेकिन धर्म से उद्योगों का कोई भी अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। पूछ रहा है द प्रिंस किसने लिखा? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई। द प्रिंस किसने लिखा? तो प्रिंस किसने लिखा है? मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द डिवाइन कॉमेडी नाम पुस्तक किसने लिखी थी? क्या है? द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? दांते ने लिखा था। किसने लिखा था? दांते ने लिखा था, है ना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग।
पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? आप लोगों को बताए हैं, ज़रा एक बार सोचो इसको आप लोग, पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इटली से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज कब हुई थी? ये भी आपको बताया है, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कौन करता है? कोलंबस करता है। नेक्स्ट देखिए, मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? पेट्रॉक। क्या होगा? पेट्रॉक। पेट्रॉक को मानववादियों का राजकुमार या मानववादियों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मूर थे। ये भी बताया है। हेनरी चतुर्थ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? फ्रैंको कोइश के द्वारा हेनरी चतुर्थ की हत्या की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? जो पुनर्जागरण हुआ उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था भाई? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? मानवतावाद था। यही मानववाद विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स पंचम का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए 1510 से 1550, 1516 से 1556, 1516 से 1566 और 1510 से 1545। तो आपको पता है ना, चार्ल्स पंचम क्या था? पवित्र रोमन सम्राट था। कौन था? पवित्र रोमन सम्राट था। और चार्ल्स पंचम का शासनकाल जो है 1516 से 1556 ईस्वी तक था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? देखिए ना आप, 30 वर्षीय युद्ध आपने देखा ना, 1618 से 1648 ईस्वी तक चला था। और इस युद्ध का अंत किससे हुआ था? वेस्टफेलिया की संधि से हुआ था। किससे हुआ था? वेस्टफेलिया की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। इसका क्या कहता है? फिलिप द्वितीय स्पेन का शासक कब बना? 1535, 1545, 1556, 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलिप द्वितीय स्पेन का शासक कब बना था? तो सही विकल्प क्या है? 1545 ईस्वी में फिलिप द्वितीय क्या होता है? स्पेन का शासक बनता है। कब बनता है? 1545 ईस्वी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, चार्ल्स पंचम ने सम्राट बनने के पश्चात नीदरलैंड के कितने राज्यों को मिलाकर संघ बनाया था? देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गलत दिए गए हैं। वैसे आप लोगों को जो विकल्प इसमें से बेटर लगे वो लगा सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन के ने किसका आविष्कार किया था? हम यूट्यूब पे एक वीडियो बना कर डाले हुए हैं, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जॉन के ने किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। किसने? जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? पता है ना आपको, औद्योगिक क्रांति किसके समय हुई थी? जेम्स द्वितीय के समय में हुई थी। और जेम्स द्वितीय कैसा शासक था? एक निरंकुश शासक था। ठीक है। अब देखिए, कैथरीन महान ने रूस पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो कैथरीन महान ने रूस पर जो है कुल 34 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 34 वर्षों तक कैथरीन महान ने रूस पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेडरिक विलियम अपने आप को क्या समझता था? फ्रेडरिक विलियम कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। ये देखिए, प्रसा का स्वामी, प्रसा का सेवक, प्रसा का सेनापति और प्रसा का इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? प्रसा का सेवक समझता था अपने आप को। क्या कहता था? प्रजा का सेवक अपने आप को कौन कहता था? फ्रेडरिक विलियम क्या कहता था? कि मैं प्रजा का सेवक हूँ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? स्पिरिट ऑफ लॉज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंसाइक्लोपीडिया, इनमें से कोई नहीं। तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड और प्रसा और इंग्लैंड के मध्य वेस्टमिनिस्टर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसा और इंग्लैंड के मध्य वेस्टमिनिस्टर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो सही विकल्प क्या है? 1756 ईस्वी में इंग्लैंड और प्रसा के मध्य वेस्टमिनिस्टर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, स्पेन के पतन का मुख्य कारण क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 28, 27 अभी देख चुके हैं। स्पेन के पतन का मुख्य कारण क्या था? शासकों का शान शौकत में जीवन, विलासिता में जीवन और अपव्यय। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी वहाँ पर पतन संभव है। बिना सोचे इसका विकल्प डी पे आप जा सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 वर्षीय युद्ध का मुख्य स्वरूप क्या था? अभी हमने बताया ना, 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 ईस्वी तक चलता है। यह कैसा युद्ध था? धार्मिक युद्ध था। कैसा युद्ध था? धार्मिक युद्ध था। नेक्स्ट देखिएगा,
1596 ईस्वी में ब्रिटिश जल सेना ने किस देश के बंदरगाह को बुरी तरह से लूटा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। 1596 ईस्वी में ब्रिटिश जल सेना ने किस देश के बंदरगाह को बुरी तरह से लूटा था? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। स्पेन के आर्मेडा को बुरी तरह से किसने लूटा था? ब्रिटिश सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिलिप द्वितीय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए, एक बार पूछ रहा है फिलिप द्वितीय सिंहासन पर कब बैठा था, अब क्या पूछ रहा है? फिलिप द्वितीय का जन्म कब हुआ था? तो सही विकल्प क्या है? 1526, 1527, 1528, 1529। फिलिप द्वितीय का जन्म कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपको मिल गया। राजा राज्य का प्रथम सेवक है, स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, राजा राज्य का प्रथम सेवक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फ्रेडरिक महान का है। किसका है? फ्रेडरिक महान का है। राजा राज्य का प्रथम सेवक है, किसने कहा है? फ्रेडरिक महान ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कैथरीन महान की मृत्यु कब हुई थी? 1774 में, 1789 में, 1779 में, 1796 ईस्वी में। कैथरीन कहाँ का शासक था? रूस का शासक था। कहाँ का शासक था? रूस का शासक था। और इसका मृत्यु कब हुआ था? 1796 ईस्वी में हुआ था। कैथरीन की मृत्यु कब हुई थी? 1796 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वीं शताब्दी में हैप्स राजवंश का शासन था, इटली पर, जर्मनी पर, स्पेन पर और इनमें से किसी पर नहीं। तो हैप्स राजवर्ग कहाँ पर शासन कर रहा था? जर्मनी पर शासन कर रहा था। हैप्स राजवर्ग कहाँ पर शासन कर रहा था? जर्मनी पे शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। गुलाबों का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन क्या है? गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 से 1585 में, 1555 से 1565, 1555 से 1575 या डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो गुलाबों का युद्ध हम आपको बता दें कि गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया था? इंग्लैंड में लड़ा गया था। और इसका सही विकल्प है यहाँ पर ए विकल्प सही है। 1555 से 1585 ईस्वी तक हुआ था गुलाबों का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 1485 से 1509 ईस्वी तक इंग्लैंड पर शासक कौन था? तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय इंग्लैंड में किसका शासक था? ट्यूडर वंश का शासक था। इस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? हेनरी सप्तम था। कौन था? हेनरी सप्तम था। इस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? हेनरी सप्तम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थे कोपरनिकस, कैप्लर, ब्रोचे। देखिए ब्रोचे के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कोपरनिकस और कैप्लर के बारे में हम जानते हैं, इसलिए एक से अधिक होने पर यहाँ पे हम सीधे विकल्प डी पे जा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुक्स ऑफ कॉमन फ्रेयर के लेखक कौन है? मैं आपको बताया था, बुक्स ऑफ कॉमन फ्रेयर, ग्रामर, कॉमन ग्रामर। यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक क्रांति की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं थी? व्यापारिक क्रांति मतलब औद्योगिक क्रांति की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो पूंजीवाद का विकास। सही बात है, पूंजीवाद का विकास तो होता ही होता है। पूंजी जब बढ़ेगा तो बैंक तो आएगा ही आएगा। अब देखो वाणिज्यवाद, जब पूंजी, बैंक और वाणिज्य आएगा तो तीनों तो होता ही है। पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है? तो समाजवाद का, तो समाजवाद का तो व्यापारिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण थोड़ा होता है, समाज तो बहुत पहले से चला आता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखेंगे। ये क्या कर रहा है, निम्न में से कौन भौगोलिक खोजों में अग्रणी था? भौगोलिक खोजों में कौन अग्रणी था? तो सीधे सीधे आप जानते हो वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज किया था, और यही आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी की बौद्धिक क्रांति ने प्रभावित किया था किसको? बुद्धिजीवियों को, सामंतों और पुरोहितों को, प्रबुद्ध निरंकुश शासकों को। उपरोक्त विकल्प डी यहाँ पर सही है। सभी विकल्प यहाँ पे सही है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था? सबको प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौगोलिक खोजों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं था? जो मतलब भौगोलिक खोज हुए थे उसमें इनमें से जो विकल्प दिया गया उसमें से कौन से परिणाम ऐसे नहीं थे जो नहीं हुए थे? तो कह रहा है मध्ययुगीन संकीर्णता की समाप्ति। सही बात है, भौगोलिक खोजों के द्वारा संकीर्णता की समाप्ति होती है। संस्कृति के, दो संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो संकीर्णता तो समाप्ति होगा। यूरोप में पूंजीवाद का विकास ये भी होता है, समाजवाद का उद्भव और राष्ट्रीय वाणिज्यवाद का प्रारंभ। तो यही क्वेश्चन जो है समाजवाद का उदय जो है यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा,
1554 ईस्वी में प्रथम छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था? बहुत बार बताया गया है, कहाँ पे होता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग में होता है। प्रथम छापाखाना का आविष्कार 1554 ईस्वी में कहाँ होता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दांते ने, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना किस भाषा में की है? अंग्रेजी भाषा में, टास्कनी या इटालियन भाषा में? यही सही विकल्प है। किस भाषा में की है? टास्कनी या इटालियन भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनालिसा का चित्र मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? आपको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्या है? यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। यह कथन किसका है? रूसो तो कहेगा ही नहीं, नेकर बहुत बात अलग है। इसका सही आंसर क्या है? नेपोलियन कहता है यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। याद रखिएगा इसको, किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, पीटर महान के सुधारों में सबसे अधिक बाधक क्या थी? संसद, राष्ट्रीय सभा और बोहर्स की सामंती सभा। यही पीटर्स महान की सुधारों में सबसे कठिन था, बोहर्स की सामंती सभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोग देख चुके हैं। जल्दी आइए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिस्लू ने 30 वर्षीय युद्ध में किस मत की ओर से भाग लिया था? आपको पता होना चाहिए कि रिस्लू कौन था? लुई 14वें का वित्त मंत्री था, है ना। तो रिस्लू जो है रोमन कैथोलिक था और यह रोमन कैथोलिकों की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य के विकास के दृष्टि से लुई 14वें का काल कैसा था? अंधकारमय, उन्नति का युग, स्वर्ण युग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? लुई 14वें का काल साहित्य की दृष्टि से कैसा था? स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेजारी ने किस सम्राट के साथ 1658 ईस्वी में वेस्टफीलिया की संधि की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेजारिन ने किस सम्राट के साथ 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि, इसी वेस्टफेलिया की संधि के साथ 30 वर्षीय युद्ध समाप्त होता है। पूछ रहा है मेजारिन जो ऑस्ट्रिया का है, ये किसके साथ संधि करता है? तो सही आंसर क्या है? हैप्सबर्ग सम्राट के साथ। और यह हैप्सबर्ग का सम्राट कहाँ का रहता है? फ्रांस का सम्राट रहता है हैप्सबर्ग का। इसी के साथ 30 वर्षीय युद्ध की संधि होती है और 30 वर्षीय युद्ध का क्या होता है? अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस के इतिहास में सड़कों का सबसे महत्वपूर्ण निर्माता कौन था? तो यहाँ पर देखिए, रिस्लू, कोलबर्ट, मजारे और मेरी डी मेडिसी। सही आंसर क्या है? मजारे के समय में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंहासन रोहण के समय लुई 14वें की आयु कितनी थी? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो सही आंसर क्या है? लुई 14वें जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र कितने वर्ष था? 5 वर्ष था। कितने वर्ष था? 5 वर्ष लुई 14वें का उम्र था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बाइबिल की महान सत्ता को अधिक महत्व दिया था? किसने बाइबिल की महान सत्ता को अधिक महत्व दिया था? किसने दिया था भाई? ज्विंगली ने, काल्विन ने, हस ने या लूथर ने? तो सही आंसर क्या होगा? लूथर ने। लूथर क्या करता है? बाइबिल की सत्ता को मानता है।